मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि बिहार के लिए अच्छा काम करें जा करके, और उनकी रुचि को मैं देख रहा हूं, हाल के दिनों अखबारों में देखता हूं जा करके। भागलपुर दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं तो ये जनसेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा। वे पढ़े लिखे, समझदार और योग्य युवा हैं। हम सभी उनका राजनीति में दिल से स्वागत करेंगे। इस मौके पर प्रेम कुमार ने निशांत कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इसी प्रेस वार्ता में प्रेम कुमार ने राजद के एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजद अब बौखलाहट में सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती राजनीति कर रहा है और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। प्रेम कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि राजद को न अपने नेतृत्व पर भरोसा है, न ही जनता का विश्वास हासिल है, इसलिए वे झूठे प्रचारों का सहारा ले रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार का अगुवाई में लड़ रहे हैं जाकर, सीएम चेहरा वही रहेगा। अरे भैया, तुम अखबार में मीडिया पर सपा पर चलाए स्वयं जाकर के हैं, वो बात तो पुरानी बात हो गई जाकर, अब नई बात चुनाव बात कीजिएगा जाकर। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? बहुत रैली कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको राइट है दल बनाने का, चुनाव लड़ने का। भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र वाला देश जाकर के, हमारा संविधान व्यवस्था है, हर नागरिक को दल बनाने का, चुनाव लड़ने का है। प्रशांत किशोर जी अच्छा है, मतलब दल बनाए, लगातार हमला कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। देखिए, साथ चाहिए, हमला के पहले साथ देना उनको चाहिए, ऐसे हमला करना उचित नहीं जाकर के है। और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बातों में कोई दम नहीं जाकर के, और आधारहीन मतलब उन आरोप लगाया जाकर के, उसका बयान भी हमारे परिषद अध्यक्ष जी का आया जाकर के है। तो कोई आदमी आरोप लगा रहा है, वो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए पहले जाकर के, साक्ष्य है ही नहीं और मीडिया में आरोप लगा रहे हैं, उचित है नहीं मेरे समझ से। और संबंध में दिलीप जायसवाल जी का खंडन भी आया है। वो पोस्ट डिलीट कर लिया गया। सत्य सत्य होता है और सच्चाई सामने आ गई, और सच्चाई जब सामने आ गई है तो पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। कल तो वही तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, सत्ता से बाहर गए तो खिलाफ में बोलने लगते हैं जाकर। ये बातें आज दिशा की जानकारी मिली है, एक्सपोज पर जो आया जा करके है, और सच्चाई सामने आ गई। सत्य को कुछ समय छिपा सकते हैं, हमें दबा सकते हैं, लेकिन अंतों का तो सामने आता है, तो दिख गया है। और आरजेडी के लोगों को धन्यवाद देंगे कि पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा की प्रशंसा की है, धन्यवाद देते हैं। सद्बुद्धि आई, देर से आई, लेकिन उस पर पर्दा जो डालने का काम कर रहे हैं, जनता ने देख लिया है। अब पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा, जनता भी इस बातों को जान रही है, देख रही है, और आने वाले चुनाव में आंधी चलेगा। जो करंट बना है बिहार में, उसका उदाहरण देता हूँ। 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुए, रामगढ़ में हुए विधानसभा का चुनाव, एमपी में जो एमपी वर्तमान थे जाकर के वहां जीत गए थे एमएलए जाकर के। दूसरा तरारी में हुआ, गया का बेला में हुआ, और इमामगंज में हुआ करके। सभी सीटों पर इमामगंज छोड़कर कमल खिला है, रामगढ़ में लालटेन बुझ गया। गया जिले में बेला में वहां भी अपना तीर आ गया जाकर के, और वहां पर तरारी यानी भोजपुर में वहां पर भाजपा का कमल खिला है, वहां मतलब जो माले वाले हार गए जाकर। तो बिहार की जनता ने सिग्नल दे दिया है कि बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी हिट कर गई है। अब जनता कहीं जाने वाली नहीं है। अब 5 साल आरजेडी को आराम करें, फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। और नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है। बिहार में एनडीए। वहीं भागलपुर में रविवार को अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जब मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी निवासी और धोखाधड़ी के आरोपी राजकुमार रंजन के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। आरोपी पर विनय कुमार नामक व्यक्ति से धोखाधड़ी का गंभीर आरोप था, जिसके बाद लोधीपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था। कई महीनों से फरार चल रहे रंजन की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। जो
की हुई है राजकुमार रंजन, उसमें अभियुक्त थे। न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत किया गया था। उसके बाद 82 की कार्रवाई हुई, उसके बाद 83 की कार्रवाई हुई, कुर्की जब्ती की कार्रवाई। अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे थे। इस कारण न्यायालय ने आदेश दिया उनकी संपत्ति को कुर्की जब्ती करने का। न्यायालय के आदेश के उपरांत ही जो पुलिस अपने दंडाधिकारी की मौजूदगी में ये कार्रवाई राजकुमार रंजन जी की संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है। इनके ऊपर कितना मामला है? इनके ऊपर दर्जनों मामला है। नवगछिया थाना, नदी थाना में मामला है तथा जोक्सर थाने में है और एक्साइज का थाने में मामला दर्ज है। ये विभिन्न लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है, बांका में थाना दर्ज है, वजायतपुर थाना में मामला दर्ज है। इन्होंने सहारा की भूमि को अपना भूमि बताकर भागलपुर सहित आसपास के पूर्वांचल सीमांचल क्षेत्र में बहुत सारे एजेंट रखकर, दलाल रखकर बेचने का काम किया है और बहुत सारे गरीब गोरुओं का अर्जित संपत्ति को इन्होंने लेकर ठगने का काम किया है। सहारा की संपत्ति को ये अपना संपत्ति बनाकर बहुत लोगों को बेचने का काम किया, ठगने का काम किया, जालसाजी करने का काम किया है। जबकि सहारा कंपनी की जमीन अलग अलग कंपनियों के नाम से है, वो न तो बेची है न या कहीं कुछ की है। ये सेबी के अंतर्गत है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रोक लगाया गया है और उसके बावजूद इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगों को ठगने का काम किया है। भागलपुर से अन्य आसपास के जिलों में कितने करोड़ों की ठगी की गई है? लगभग हजारों करोड़ की संपत्ति होगी जो भूमाफियाओं की बुरी नजर है, जिसमें से एक ये राजकुमार रंजन है। ये हमको लगता है सैकड़ों लोगों का जो है हजारों एकड़, हजारों करोड़ यदि उसका मूल्यांकन वर्तमान किया जाए तो हजारों करोड़ रुपये का ये जो है ठगी का मामला आएगा यदि इसकी जांच सीबीआई से, विजिलेंस से कर दी जाए। अभी भी सड़क पर बहुत सारे लोग रजिस्ट्री कराकर घूम रहे हैं, उनको इतना पोजीशन मिल रहा है और संपत्ति मिल रही है, ये पैसा लेकर के फरार चलते जा रहे हैं।